गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा हमारा हाफ ईयरली एग्जाम का जो चैप्टर है ट्राइंगल्स, ये हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में, और 6.1 हमने एक्सरसाइज कर ली थी, है ना। इसके बाद हमने 6.2 जो है वो स्टार्ट कर दी थी, 6.2 हमने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताइए, क्या ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था? आई गेस ये थर्ड क्वेश्चन है। यस मैम, ये आपने दिया था। हाँ, ठीक है। तो अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला नहीं करवाया था, है ना, ये वाला नहीं यस करवाया मैम, था। ये नहीं कराया था। हाँ, नो ठीक, मैम। ठीक है। तो इसको करवाने से पहले, मतलब वो जो बीपीटी थ्योरम है उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बीपीटी थ्योरम ये बोलती है भाई, अगर कोई भी दो साइड्स आपस में पैरेलल है ना, ये वाली इसके पैरेलल है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका जो रेशियो होगा ना वो सेम होगा, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। यही हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि डीई पैरेलल है ओक्यू के, डीई पैरेलल है ओक्यू के, और साथ में आपको ये भी गिवन है कि भाई जो डीएफ है वो ओआर के भी पैरेलल है। आपको शो करना है कि ईएफ क्यूआर के पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई जो पैरेलल दे रखा है कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, डीई और ओक्यू। डीई और ओक्यू मुझे बताइए कौन से ट्रायंगल में आपको दिख रहे हैं, ये दोनों साइड, मतलब ये जो दो चीजें हैं डीई और ओक्यू लाइन किस ट्रायंगल में आपको नजर आ रही है? ट्रायंगल का नेमिंग कर सकते हो, ट्रायंगल की नेमिंग, वेरी गुड, पीओक्यू। कितनी है? पीओक्यू, है ना। आप इन सारी लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, आप बोलेंगे ट्रायंगल पीओक्यू में हमको गिवन है कि डीई पैरेलल है ओक्यू के। तो यहाँ पे आप साइड का रेशियो लिख सकते हैं बड़े आराम से। आप देखिए जो लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से पॉइंट है, डी और ई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो इक्वल होगा पीडी अपॉन ओ डी, पीडी अपॉन डीओ या ओडी, ठीक है, यही होगा ना इस ट्राइंगल के लिए। यही तो है हमारी थेल्स थ्योरम, बीपीटी। तो हम इसको बोलेंगे, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। जो गिवन था उसी से मैंने लिया है। अब नेक्स्ट चीज जो हमें गिवन है, जो नेक्स्ट साइड का जो पेयर है जो हमें पैरेलल गिवन है, वो है डीएफ एंड ओआर। डीएफ एंड ओआर को अगर हम ज्वाइन करें, देखिए कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल देख पा रहे हो सभी? पीओआर आ रहा है इस बार, पीओआर। यस मैम, पीओआर। हाँ, डीएफ और ओआर आपके पैरेलल हैं, तो यहाँ पे भी आप रेशियो लिख सकते हैं साइड्स का। तो आप लिखेंगे पीएफ अपॉन एफ आर, हम पीआर साइड के लिए देख रहे हैं, पीडी अपॉन डीओ के इक्वल होगी, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। देखिए सभी, मैंने जो गिवन था उसी के अकॉर्डिंग आपको मेंशन कर दी वही चीजें, है ना। बीपीटी थ्योरम हमने 2 बार लगा ली है। क्लियर? चलिए, अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ पीडी अपॉन डीओ नजर आ रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों में पीडी अपॉन डीओ नजर आ रहा है ना सभी को? सभी को नजर आ रहा है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों साइड का भी रेशियो इक्वल हो जाएगा, ये वाला, ये दोनों भी हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम चीज के इक्वल है। तो आप बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से कि पीई अपॉन EQ का रेशियो इक्वल हो जाएगा PF अपॉन FR के। ये सभी को क्लियर है इतना? देखिए जो भी मैं लिख रही हूँ,
बताइए। क्लास बार बार लीव हो रही है बेटा, ये मुझे नहीं पता क्यों लीव हो रही है बार बार, मे भी कुछ ग्लिच वगैरह हो मीट में। और किसी की भी लीव हो रही है क्या बार बार क्लास? और किसी के साथ भी हो रहा है नो ऐसा? बेटा अंशिका, पता नहीं बेटा क्या रीजन होगा कि आपकी क्लास बार बार लीव हो रही है। एक बार फोन रीस्टार्ट करके या इंटरनेट को ऑन ऑफ करके देखो, मे बी ठीक हो जाए। ठीक है, हाँ करके देखिए। तो यहाँ तक हो गया। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, हमें प्रूफ करना है कि EF पैरेलल है QR के। देखो यहाँ तक पहुंचने के लिए ना एक चीज मैं आपको समझा रही हूँ। पहले हम देखते हैं EF लाइन कहाँ पे है। EF ये रही, QR ये रही। तो आप बता सकते हो EF और QR किस ट्रायंगल में आ रहे हैं? हाँ बेटा टाइम से क्लास ज्वाइन करो। किस ट्रायंगल में है ये दो? EF और QR किस ट्रायंगल में आ रहे बेटा? मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? जल्दी से ट्रायंगल मेंशन कीजिए। EF और QR के लिए ट्रायंगल मेंशन कीजिए। मैं ऑडिबल हूँ सभी को या नहीं? PQR। हाँ, यस यस मैम, यू आर परफेक्टली ऑडिबल। ठीक है, तो यहाँ पे PQR ट्रायंगल में आ रहे हैं ना। सोचो, मैं एक सिचुएशन इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ कि अगर मैंने आपको गिवन किया होता कि EF पैरेलल है QR के, अगर मैंने बोल दिया कि भाई EF ना QR के पैरेलल है, तो आप इसके साइड का रेशियो बता सकते हो BPT लगा के। क्या लिखोगे अगर EF QR के पैरेलल होती? क्या लिखते बताओ? हम PE अपॉन में EQ इक्वल टू PF अपॉन में FR। यही लिखते हैं ना सभी बच्चे? मैम, हाँ बोलो। मैम अभी आप क्या बोल रही थी कि ये जो मतलब कैसे लिखेंगे, अभी आप कुछ पूछ रही थी ना। हाँ, मैंने आपसे ये बोला, मैंने बोला कि अगर मैं ये गिवन कर दूं कि जो EF है वो QR के पैरेलल है, ये अभी दिया नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, अगर ऐसा होता तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि भाई PE अपॉन EQ का रेशियो PF अपॉन FR के इक्वल हो जाएगा, होगा ना? अगर ये हमारे पैरेलल होते तो EF और QR होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे आप समझ पा रहे यस हो? मैम। इस रेशियो को देखो, ये कब आ रहा है? जब ये पैरेलल हो जाए EF और QR। क्या ये दोनों रेशियो सेम है? जो भी मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से निकाला है और जो यहाँ पे लिखा है, ये दोनों ही रेशियो सेम है या नहीं है? दोनों तरफ सेम है ना? आपको क्वेश्चन में यही सॉल्व करना था, यही प्रूव करना था कि EF और QR पैरेलल है। तो बेटा EF और QR कब पैरेलल होंगे? अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में आ जाए तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो therefore EF is parallel to QR। क्यों? 6.2 थ्योरम कन्वर्स ऑफ BPT यही तो कहती है, कन्वर्स ऑफ BPT यही तो कहती है कि भाई अगर साइड का रेशियो हमारा सेम हो जाए तो जिन्हें साइड का रेशियो हमारा सेम है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो पैरेलल हो जाती है, बिल्कुल BPT का ऑपोजिट। समझ गए सभी बच्चे कैसे प्रूव किया हमने यहाँ पे? कन्वर्स ऑफ BPT से। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो पूछिए। तो इसे नोट डाउन कर लो, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये फिफ्थ क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है AB और PQ, मतलब जो जो गिवन है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है।
फिगर आपको गिवन है, ए बी सी पॉइंट्स है, ए बी सी पॉइंट्स है रिस्पेक्टिव साइड्स पे, ओपी ओक्यू और ओ आर पे। आगे बोला है ए बी पैरेलल है पी क्यू की, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर। टू प्रूफ, भाई हमें प्रूफ क्या करना है, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसे कैसे करेंगे, तो जो चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बीपीटी थ्योरम लगा देते हैं। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो मैं इसको ना बीपीटी लगाने के लिए आपको पोल में दे रही हूँ, आप लगा के बताना कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बीपीटी आपने लगानी है ए बी और पी क्यू के लिए। ए बी और पी क्यू जो साइड आपकी पैरेलल है ना, उसके लिए आपने बीपीटी थ्योरम लगा के बतानी है और मुझे बताना है कि भाई कौन से ऑप्शन सही होंगे। मैं आप ऑप्शंस लिख रही हूँ। अगर ए बी और पी क्यू पैरेलल है, इसके लिए आपको बीपीटी थ्योरम लगा के दिखानी है मुझे। ठीक है, पी ए अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ बी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अभी ऑडी मतलब अभी क्लियर है, अभी क्लियर है बेटा या नहीं? ओ बी अपॉन ओ सी इक्वल टू पी ए अपॉन बी क्यू एंड लास्ट ऑप्शन इज, लास्ट ऑप्शन है आपका पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी। ठीक है, बीपीटी थ्योरम लगाइए अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के तो। ठीक है, कीजिए पोल में, कीजिए सभी बच्चे आंसर। चार ऑप्शंस आपके सामने। मैम आप एक बार बताएंगे कि इसमें बताना क्या है? इसमें बताना कुछ नहीं है, आपने बीपीटी थ्योरम लगानी है। अगर ए बी साइड पैरेलल है पी क्यू के, तो कौन सी मैम साइड का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा ए बी और पी क्यू के लिए। वेरी गुड, तीनों बच्चों का करेक्ट है। कुछ नहीं बताना, बस बीपीटी थ्योरम लगाने के लिए। मैम आई हैव डन। वेरी गुड, 6 में से 5 का करेक्ट है। एट में से 7 का करेक्ट, वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा, सभी को करना है। जल्दी जल्दी करिए, बीपीटी लगाइए अगर ए बी और पी क्यू पैरेलल है तो।
क्विकली, फिर क्वेश्चन भी करना है। चलिए बेटा, इतने सारे स्टूडेंट्स क्लास में है, 45 स्टूडेंट्स, और सिर्फ 14 स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, ऐसा नहीं चल सकता ना। बाकी क्या कर रहे हैं बैठ के? सबको आंसर करना है बेटा, जल्दी करो। आगे भी चैप्टर्स रिवाइज करने हैं हमने, इसी चैप्टर में थोड़ी ना रहना है। 45 में से 15 बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी 30 बच्चे का है। बीपीटी थ्योरम लगाइए। अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के तो मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बेटा इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है? अगर हम सिर्फ अपने 20 बीपीटी सेकंड से लगाने में इतना टाइम लगा दोगे तो क्वेश्चन क्या करोगे? चलिए, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्रूव करते हैं हम इसे। आपको बेटा गिवन है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा ये किस ट्राइंगल में आ रहे हैं। इनको ज्वाइन कर दीजिए भाई, ये ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का नेम क्या है? पीओ क्यू। पीओ क्यू ट्राइंगल में ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो इसके साइड का रेशियो लिख लीजिए। क्या लिखोगे? पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी ओ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था एकदम, वहां पे लगेगी ये बीपीटी थ्योरम जो है। ठीक है, इसी तरीके से आपको दूसरी चीज जो गिवन है यहाँ पे, वो गिवन है एसी पैरेलल है पीआर के। एसी पैरेलल है पीआर के, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी हम इनको ट्राइंगल बना देंगे। ट्राइंगल का नाम क्या है? यहाँ पे ट्राइंगल का नाम है पीओआर। पीओआर में गिवन है एसी पैरेलल है पीआर के। यहाँ पे भी बीपीटी लगा दीजिए बेटा। आप लिखेंगे, देखो ए और सी पॉइंट के लिए आप लिखेंगे पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू सी आर या आर सी अपॉन सी ओ। यहाँ पे भी लग गई बीपीटी। ये सभी को क्लियर है? सेम जैसे पहले में लगाया वैसे यहाँ पे भी लगा लिया। ठीक, ऐसे लगाएंगे। चलिए, यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को हम देखेंगे तो आपको यहाँ नजर आ रहा है भाई पी ए अपॉन ए ओ दोनों ही इक्वेशन में है। इक्वेशन फर्स्ट में भी, इक्वेशन सेकंड में भी। तो दोनों अगर सेम है तो इनके जो बराबर में जो साइड का रेशियो चल रहा है, ये दोनों भी हम इक्वल लिख देंगे। ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे, वो मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे पहले वाली ही दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन जब आपने दिया था वैसे। बाकियों को भी, बाकी बच्चे भी बताइए बेटा, स्क्रीन में जो मैं लिख रही हूँ वो शो हो रहा है या सिर्फ क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है? नो मैम, जो लिख रही है वो भी शो हो रहा है। अच्छा, शो हो रहा है ना बेटा? दिव्या, आप क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, शो हो रहा है। चलिए, सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम समझ पा रहे हैं भाई क्यू बी अपॉन बी ओ इक्वल आ रहा है आर सी अपॉन सी ओ के। हो गया, हो गया, ये यहाँ पे आ गया। मुझे प्रूफ करना है यहाँ पे कि बीसी और क्यू आर पैरेलल है। हम देख लेते हैं बीसी और क्यू आर। बीसी यहाँ है, क्यू आर यहाँ है, तो मैं इसका ट्रायंगल बना देती हूँ। ये बन गया ट्रायंगल। अगर मैं आपको फिर से कंडीशन दे रही हूँ कि भाई बीसी और पीआर, बीसी और क्यूआर के पैरेलल होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए, अगर मुझे प्रूफ करना है पैरेलल है, तो मुझे चाहिए कि भाई ओबी अपॉन क्यूबी
या क्यूबी अपॉन ओबी, क्यूबी अपॉन ओबी या बीओ इक्वल होना चाहिए आरसी अपॉन ओसी के या सीओ के। बेटा यहाँ ध्यान दो, ये दोनों ही सेम है या नहीं है? अगर मुझे पैरेलल शो करना है बीसी और क्यूआर, जो भी क्वेश्चन में पूछा है, शो करने के लिए कंडीशन मेरे पास आनी चाहिए। तो ये कंडीशन कब आएगी? जब ये हो, और ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, यही तो आ रहे हैं ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं भाई, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि जो BC है वो पैरेलल है, देयरफॉर BC इज पैरेलल टू QR 6.2 थ्योरम द्वारा, हेंस प्रूफ। तो सेम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल डिट्टो ये वही है, सेम वैसी है। मैम बस शेप ना थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, लिटा दिया है उसको। यस, बिल्कुल सही बोला एकदम। ठीक है, सभी को क्लियर? शेप में थोड़ा सा उल्टा कर दे, बट है सेम वही। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बेटा आप यस नो कुछ भी नहीं लिख रहे, मतलब क्लास में यस मैम आ गया। 25 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कुछ बोल ही नहीं रहे, पता नहीं उन्होंने क्लास ज्वाइन करी क्यों है। ठीक है, हाँ, एटलीस्ट कुछ तो आप लिखिए, यस नो कुछ, ताकि मुझे भी पता चले ना आपको समझ में आया है या नहीं। ठीक, चलो नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। सो जो 7 क्वेश्चन है ना, वो क्लास 9 से रिलेटेड है। क्लास 9 में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम, अगर आप लोगों को याद है, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है वो वाला। तो यहाँ पे आपको बोला गया है यूजिंग थ्योरम 6.1, मतलब बीपीटी थ्योरम का यूज करना है और प्रूव करना है दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। आपको बीपीटी का यूज करना है प्रूव करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम को। ये जो लिखी हुई है ये पूरी मिड पॉइंट थ्योरम ही तो है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू से थर्ड साइड तक, मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने 9th में पढ़ी थी। तो बीपीटी का यूज करना है मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करने के लिए। अब करेंगे कैसे? मेरे पास डायग्राम नहीं है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो इसको देख के डायग्राम बनाएंगे जो थ्योरम लिखी है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके का ट्राइंगल है ये, ठीक है। इसको नेमिंग कर देते हैं हम ABC, ABC। क्या बोला है? एक लाइन ड्रॉ करी गई है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मान लीजिए मिड पॉइंट है, एक साइड है, इसका मिड पॉइंट है D, है ना, AB का मिड पॉइंट है D। इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है जो दूसरी साइड को बाइसेक्ट कर रही है E पे, है ना, मतलब E पे इस पे इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है। टू प्रूफ करना है कि AE हमारा EC के इक्वल है। समझ गए क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि AE साइड EC के क्या है? इक्वल है, ठीक है। बीपीटी थ्योरम भी लगानी है। तो बेटा क्या क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे?
पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। आपको गिवन है एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें डी क्या है, मिड पॉइंट है, और साथ में डीई पैरेलल है बीसी। यस मैम। ठीक है, साथ में डीई पैरेलल है बीसी की। क्लियर है? डीई पैरेलल है बीसी के। क्यों है पैरेलल? क्योंकि भाई इसने बोला है कि 6.1 थ्योरम का यूज करना है, तो 6 थ्योरम 1 थ्योरम यही तो कहती है डीई बीसी के पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं, चलो डीपीटी थ्योरम। ट्राइंगल एबीसी में डीई इज पैरेलल टू बीसी। आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिख सकते हो रेशियो में, एडी अपॉन बीडी या डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होगा या नहीं होगा बेटा? सही लिखा है मैंने, 6.1 थ्योरम लगा दी। यस मैम। चलिए 6.1 बेटा, आप अगर मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है, आप यहाँ से ये बोल सकते हो, इसका मतलब क्या है कि एडी हमारा डीबी के बराबर है। मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी एक साइड को दो बराबर पार्ट में तोड़ता है ना, तो आप बोल सकते हो कि भाई एडी और डीबी बराबर है। एडी और डीबी होंगे ना? मैम। यस तो मैम। यहाँ पे जो एडी और बीडी का जो रेशियो है ये 1 के बराबर आ जाएगा ना, आएगा या नहीं? इसकी वैल्यू 1 होगी भाई। एडी और डीबी 1 के बराबर आएगा या नहीं? क्यों? मान लीजिए एडी 6 है तो डीबी भी 6 ही होगा ना। या आप एडी की जगह यहाँ डीबी की जगह एडी लिख सकते हो, एडी से एडी कैंसिल हो गया तो 1 ही तो बचेगा या नहीं? यस मैम। क्या हुआ? अच्छा, बार बार अभी भी क्लास लीव हो रही है? हाँ कोई बात नहीं बेटा, आप फिर देख लो। बेटा मुझे लग रहा है दिव्या आपकी को प्रॉब्लम आ रही है, बाकियों को सब दिख रहा है क्या या नहीं दिख रहा कि कैसे? यस मैम। जो मैं लिख रही हूँ मैम दिख रहा है, उसको नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मुझे भी ये लग रहा है दिव्या आपको नेटवर्क इश्यू है, कि बाकी बच्चों को दिख रहा है बेटा। तो अब तक तो मैंने बहुत कुछ लिख दिया है यहाँ पे स्क्रीन में। आप क्या करो ना, एक बार नेट को ऑन ऑफ करके देखो। हाँ बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में बैठे हो, अब फोन रीस्टार्ट करके ज्वाइन करो जरा, मे भी कुछ डिफरेंस आ जाए। ठीक है, करके देखो। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा सभी को क्लियर है ना कि एडी अपॉन बीडी का जो रेशियो है 1 के इक्वल आएगा। कैसे आएगा वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, मतलब इसकी जगह में 1 लिख सकती हूँ इक्वल टू एई अपॉन ईसी। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एई इज इक्वल टू ईसी आ गया, और यही तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे, ई बाइसेक्स AC। ओके, समझ गए सभी बच्चे या Yes, नहीं? बताओ, एक बार देख लूं क्वेश्चन को और मुझे बताओ समझ में आ गया या नहीं आया। सिंपल सा सवाल था, इसमें इतना कुछ करना नहीं था। बेटा यस नो कुछ तो लिखो चैट सेक्शन में, बिल्कुल वो बन जाते हो आप लोग। मैम आप क्या पूछ रही हैं? मैंने पूछा समझ में आया या नहीं आया? मैम आ गया। आ गया है? चलिए तो करें अगला सवाल। यस देखो अब अगला सवाल मैम, अगला खुद से करें क्या? हाँ खुद से कर लो, बिल्कुल करो खुद से, बट ट्राई करो। मैं इसको पोल में भी नहीं दे सकती क्योंकि मैं चेक नहीं कर सकती ना। प्रूविंग वाले क्वेश्चन पोल में नहीं दिया जा सकता बेटा। मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। देखो सिंपल ऐसी क्वेश्चन है जैसे अभी किया है, 8 क्वेश्चन है। 6.2 थ्योरम का यूज करना है अभी हमें, है ना। 6.2 थ्योरम का यूज करना है, दैट मीन्स कन्वर्स ऑफ बीपीटी। प्रूव दैट a line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side।
है ना। ये जो अभी हमने करी मिड पॉइंट थ्योरम के जैसा ही है, बट आपको पैरेलल प्रूफ करना है। तो डायग्राम तो सेम ही रहने वाला है। एबीसी, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, डी और डी और ई दोनों ही मिड पॉइंट है। गिवन है डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ, या सिंपल लिख दो मिड पॉइंट है। ठीक है, किस साइड के है वो आपको शो ही हो रहा है। दूसरा आपको ये भी गिवन है, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, मीन्स आपको 6.2 मतलब जो थ्योरम है वो प्रूफ करनी है। अच्छा आप मुझे बताओ कैसे प्रूफ करोगे, ये मुझे बताओ। मैंने सामने लिख दिया है कि क्या क्या चीजें गिवन है, आप प्रूफ कैसे करेंगे। मैम हाँ बताओ। मैम जो ये बी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो अगर हम ए डी बाई डी बी लिखे वो 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ए डी और डी बी दोनों इक्वल है, तो वो कट होकर मतलब 1 हो जाएगा। और सिमिलरली उसी तरह ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जब ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी दोनों 1 के इक्वल होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और जब ये दोनों वापस में इक्वल होंगे और ये लाइन डीई को ज्वाइन कर रही है, तो डीई पैरेलल हो जाएगा बीसी के कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से। एकदम करेक्ट, वेरी गुड बेटा, एकदम सही बोला। जिसको नहीं समझ में आए, हाँ देखो आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है ना कि डी मिड पॉइंट है। डी अगर मिड पॉइंट है, पहले तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो भाई, आप ये लिख सकते हो कि एडी अपॉन डीबी जो है वो 1 के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डी हमारा मिड पॉइंट है। तो एडी अपॉन डीबी दोनों ही इक्वल होंगे तो 1 के इक्वल है। सेम इसी तरीके से एई अपॉन ईसी भी बेटा 1 के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि ई हमारा मिड पॉइंट है, ई हमारा मिड पॉइंट है। यहां से आप ये बोल सकते हो कि भाई एडी अपॉन डीबी इक्वल हो जाएगा एई अपॉन ईसी के। क्यों, क्योंकि दोनों ही 1 के इक्वल है, दोनों ही 1 के इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। पढ़ा था ना कि अगर कोई चीज किसी चीज के बराबर है, दूसरी भी उसी चीज के इक्वल है, तो दोनों भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। क्योंकि दोनों ही 1 के इक्वल है, तो इसलिए ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, अगर कोई भी साइड आपस में इक्वल होती है, ये सेम है, इक्वल है, ठीक है, प्रोपोर्शन में भी इक्वल भी है, तो वो आपस में पैरेलल भी तो होती है। आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि ये जो है यहाँ पे एडी अपॉन डीबी पैरेलल हो जाएगा ये सारी की सारी एपी अपॉन ईसी के। मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो। पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ कि एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के, है ना। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी ma'am. का, बीपीटी का कन्वर्स यही तो कहता है, इसने बोला है ना कि थ्योरम 6.2 का यूज करना है। तो 6.2 हम इस पे बेस्ड कर सकते हैं, इस पे यूज कर सकते हैं। भाई एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी इक्वल कब आएंगे, कब आएंगे, जब डीई पैरेलल हो बीसी के। तो ये वाला पार्ट मैंने 6.2 से यूज करा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 6.2 को यूज करके करना है। समझिए लास्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 6.2 का यूज करा है मैंने। सबसे पहले मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम कर दिया, और साइड का रेशियो इक्वल कब होगा, प्रोपोर्शन में कब होगा, जब साइड पैरेलल होंगी। ठीक है, और यही हमारी 6.2 थ्योरम कहती है। ठीक है बेटा, देख लीजिए सभी बच्चे से। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका डायग्राम आपको नहीं पता है, डायग्राम नहीं पता। आपसे बोला है ABCD ट्रेपीजियम है, तो एक ट्रेपीजियम बना देते हैं। चलिए, ट्रेपीजियम के नॉर्मल शेप हम इसी तरीके के रखते हैं। तो एक ट्रेपीजियम है ABCD, ठीक है, नेमिंग कर दो ABCD। आगे क्या बोला है, इन विच AB इज पैरेलल टू DC। गिवन है आपको AB पैरेलल है DC के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसके जो दोनों डायगोनल हैं वो एक दूसरे को O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। आपको प्रूव करना है ये कि AO अपॉन BO का रेशियो इक्वल है CO अपॉन DO। बेटा अगर आप इस ट्रेपीजियम में ध्यान से देखो, आप ये प्रूफ नहीं कर पाओगे, आप ये प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, आप किसी भी तरीके से ट्राइंगल बनाएंगे तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे लोगे। अगर आप ये ट्राइंगल भी लेते हो तो यहाँ पे आप इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले ही नहीं सकते, है ना, नहीं ले सकते। करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली क्या कंस्ट्रक्शन करूंगी मैं यहाँ पे एक पॉइंट डाल देती हूँ। O से एक पॉइंट डाला है E, AD पे E बना के। तो मैंने क्या कर दिया, बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EO पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। मैंने एक EO लाइन ड्रॉ कर दी जो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, DC। हाँ, सिंपल आप इसको सिर्फ DC के ही कर लो, चलो वो गिवन है। EO पैरेलल है DC के, EO इज पैरेलल टू DC। तो यहाँ आप लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन, ये मैंने कर लिया है। आगे क्या करेंगे, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल ले रही हूँ यहाँ पे ABD ट्रायंगल देखते हैं बेटा। ABD ट्रायंगल को देखना। अब आप यहाँ पे लगा सकते हो BPT थ्योरम, क्योंकि O और E पॉइंट जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दोनों साइड्स। अब यहाँ पे लगा सकते हो कि EO पैरेलल है DC के, तो ट्रायंगल मेंशन करेंगे आप, ट्रायंगल ABD में EO पैरेलल है DC के, तो आप लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो OB अपॉन OD इज इक्वल टू AE अपॉन ED। बेटा लिख सकते हैं, मैंने 6.1 थ्योरम लगा दी है ABD ट्रायंगल में। AE अपॉन ED इज इक्वल टू OB अपॉन OD। हाँ, कैसे करोगे बेटा विदाउट कंस्ट्रक्शन, बताओ। मैम आप क्या पूछ रही हैं? एक बच्चे ने लिखा है ना बिना कंस्ट्रक्शन के कर सकते हैं, तो मैं उससे पूछती हूँ कैसे करेंगे विदाउट कंस्ट्रक्शन। AO अपॉन BO को CO अपॉन OD के कैसे कर सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब बढ़िया है, अगर कुछ नया चीज पता चल जाए तो। विदाउट कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ट्रायंगल AOB और BOC को सिमिलर प्रूफ करके आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को लेके इनका रेशियो सेम करोगे, है ना, AO अपॉन OC और OB अपॉन OD करके AA सिमिलैरिटी द्वारा। हाँ, क्योंकि आपस में पैरेलल है तो इनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, हाँ एकदम सही कहा बेटा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलो उसको भी मैं करवा दूंगी। देखो ये वाला देखिए, यहाँ से ये कंस्ट्रक्शन वाला सभी को क्लियर है, जो मैंने कंस्ट्रक्शन से किया है, बताइए सभी। यस मैम क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। सेम आप यही चीज अब दूसरे ट्रायंगल के लिए देखेंगे। ADC ट्रायंगल को देखो ट्रायंगल ADC को देखते हैं। अब हम कलर कर देती हूँ ट्रायंगल ADC को। ADC ये वाला है, ठीक है।
इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, आपको बेटा क्वेश्चन में गिवन है ना कि ए बी डीसी के पैरेलल है और ईओ Yes. भी डीसी के पैरेलल है। भाई ए बी डीसी के पैरेलल है और ईओ भी डीसी के पैरेलल है, तो आप बोलोगे कि ए बी और ईओ भी आपस में पैरेलल है, बोल सकते हो। यहाँ पे लिखना था, सॉरी। Yes, मैम। एक मिनट रुकना बेटा, मैंने यहाँ पे गलत ट्रायंगल ले लिया ना, ए बी डी के लिए। हाँ, इसको ए बी डी की जगह चेंज करके एडीसी लिखना, एडीसी लिखना ऊपर वाले। और अब ए बी डी के लिए करेंगे, क्या डीसी नहीं, यहाँ ए बी आएगा। ठीक है, अब लेना ए बी सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी को लेना। इसके लिए हम बोलेंगे भाई ईओ पैरेलल है डीसी के। ठीक है, अब ले लीजिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। क्या लोगे, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी के, 6.1 थ्योरम लगा के। ठीक है, 6.1 थ्योरम लगा के। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि दोनों सेम चीज के इक्वल है, दोनों ही सेम चीज के इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप बोल सकते हो कि ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी है। आप इसको यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो बेटा, इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हो। ओ ए को ओ बी के नीचे ले आओ या ओ बी को ओ ए के नीचे ले आओ। आप ओ ए के नीचे ओ बी ला सकते हो और ओ सी अपॉन डी ओ कर सकते हो या नहीं। इसी वाले को मैंने इंटरचेंज कर दिया है, ओ ए नीचे आ गया और ओ सी जो है वो ऊपर आ गया। समझ रहे हो। हाँ, अगर मुझे 6.1 थ्योरम लगा के प्रूव करना है तो मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं सिमिलैरिटी लगा के कर रही हूँ तो वैसे भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलैरिटी लगा के 6.1 थ्योरम का यूज नहीं करना पड़ेगा और ना कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर 6.1 थ्योरम लगा रहे हो तो वहां तो बेटा बिना कंस्ट्रक्शन के ये नहीं हो सकता। क्लियर है सभी को। यस मैम। हाँ, इसको नोट डाउन करिए, आप लोग कर सकते हो फिर। आप लोग कर सकते हो इसको सिमिलैरिटी लगा के। यस मैम, कर सकते हैं। सभी को क्लियर है ना। मैम एक बार आप समराइज कर देंगे इसे, देखो क्योंकि अब मुझे दिख रहा है जो भी आपने लिखा है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बाय कंस्ट्रक्शन एक लाइन ड्रॉ कर दी है ओ से ई, एडी साइड पे जो ई पे मीट कर रही है। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है कि ईओ मैंने डीसी के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, एडीसी ट्रायंगल लिया है, एडीसी ट्रायंगल में बीपीटी लगाई है। अगेन फिर एबीडी ट्रायंगल में बीपीटी लगाई है। बीपीटी लगाने के बाद दोनों ही साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मेरा इक्वल आ गया, जो मुझे प्रूव करना था। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बीपीटी थ्योरम लगाने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज सिमिलैरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम सीखेंगे कौन सी एक्सरसाइज में, 6.3 में। अभी हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं सीखा है ना। 6.2 तक हम सिर्फ अभी बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी की बात कर रहे हैं। जैसे ही 6.3 सीखेंगे, 6.3 में सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे सिमिलैरिटी बेस्ड है। ये कैसे भी हम किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आप इसको समझाओगे कैसे करना। हाँ बोलो। जैसा कि आपने बोला जो 6.3 है उसमें मतलब हम SSA वो वाला क्राइटेरिया मतलब यूज करेंगे, तो जिसकी वजह से मतलब कि ये जो ट्रायंगल, जैसे कि किसी ने मतलब मैसेज किया था, क्राइटेरिया से भी कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है तो हम कोई भी कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कहीं मेंशन नहीं है ना कि बीपीटी लगा के। ओके मैम, क्योंकि जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे तब तक हमें सिर्फ बीपीटी और कन्वर्स पता था, बिल्कुल इसीलिए इससे किया था। यस बिल्कुल सही, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ बीपीटी और कन्वर्स के ही क्वेश्चन है, तो आप सिमिलैरिटी लगा ही नहीं सकते ना। वो आप तभी लगाओगे जब आप सिमिलैरिटी सीखोगे, उसके बाद आप कर सकते हो। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो बेटा। मैं कह रही थी 6.3 में ही है ये जो फॉर्मूला, जो सिमिलरिटी टाइप से करना पड़ेगा। दोबारा बोलिए।
मैम मैं ये कह रही थी जो 6.3 है उसी में ही मतलब कि ये वाला लगेगा ना, सिमिलरिटी से ही करना पड़ेगा ये। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि इस क्वेश्चन को आप सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो, बट क्योंकि अभी हमने सिमिलैरिटी नहीं पढ़ा ना, मैंने तो अभी आपको बीपीटी वाला ही पढ़ा है, तो इसलिए मैं Yes. बीपीटी से करा रही हूँ। बट जब आप सिमिलैरिटी सीख जाओगे तो उससे भी कर सकते हो, मतलब आपको जिस Okay. तरीके से इजी लगे उससे करना, ठीक है। चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैम। चलिए तो बेटा ये यस जो 10th मैम। हाँ जो 10th क्वेश्चन है ना, ये इसी का कन्वर्स है। इस बार आपको एबीसीडी को ट्रेपीजियम प्रूव करना है। तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। सो 9th का बिल्कुल कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 10। तो आप इसे खुद करेंगे, कर लोगे, ये आपका होमवर्क है, ये आपको प्रूव करना है और आपको ये चीज गिवन है। तो यहाँ पे भी अगर आप बीपीटी लगाते हो तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, ये होमवर्क है आप लोगों का, हो जाएगा ना। मैम। ओके मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा सिमिलैरिटी पे आते हैं 6.3 पे। तो सिमिलर करने के लिए इन कंडीशन को हम फॉलो कर सकते हैं कि या तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कर दो सेम, या एंगल्स को इक्वल कर दो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ट्राइंगल को सिमिलर करने की ये कंडीशन है, और इन कंडीशन में भी हमारे रूल्स आते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में भी रूल्स आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अगर एबीसी और पीक्यूआर, देखना यहाँ लिखने का तरीका अलग है। आप सभी को लिखने का तरीका आता है क्या? मतलब अगर मैं एबीसी और पीक्यूआर ले रही हूँ और वहीं मैं एबीसी और पीआरक्यू ले रही हूँ, तो क्या ये दोनों सेम है? क्या ये सेम है क्या? ये सवाल मेरा आप लोगों से है। नहीं है। नो नहीं। मैम। सबसे मेन चीज है बेटा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम ट्रायंगल का नेमिंग जिस तरीके से कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है जरा देखिएगा। अभी मैं नॉर्मल बोल रही हूँ, ए बी सी पी क्यू आर, इनका जो सीक्वेंस है ना उसके हिसाब से चलना है। पहले ए बी आ रहा है, यहाँ पी क्यू आ रहा है, मीन्स ए बी का रेशियो पी क्यू से। फिर अगला है बीसी और क्यू आर, मीन्स बीसी का रेशियो क्यू आर से। फिर है सी ए और आरपी, सी ए का रेशियो आरपी से। ये इसका मीनिंग होता है। अगर मैंने एबीसी और पी क्यू आर लिखा है तो सीक्वेंस हमारी नेमिंग के अकॉर्डिंग उलट पुलट जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये सभी को समझ में आया कि मैंने यस मैम। कैसे लिखा? यस मैम। अब इसी को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर मैं पी आर क्यू कर देती, एबीसी और पी आर क्यू, तो ए बी अपॉन पी आर होता। अब देखना क्या चेंज आ रहा है, बीसी अपॉन आर क्यू होता या क्यू आर होता। तीसरा सी ए अपॉन क्यूपी होता। आप डिफरेंस देख पा रहे हो कितना डिफरेंस है? बीच वाला पार्ट इज सेम, बट फर्स्ट और जो थर्ड रेशियो है वो अलग अलग है। क्यों अलग आया? क्योंकि मैंने इनकी नेमिंग डिफरेंट कर दी। देखिए सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। है ना? तो ये चीज बेटा आपने ध्यान देनी है, क्योंकि यहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग फिर रेशियो देखने होते हैं। फिर आप रेशियो में कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कैसे रेशियो ले हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं, एंगल के लिए भी सेम यही रूल फॉलो होता है कि ए और पी के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, एंगल बी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, और एंगल सी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। ये रूल चलता है ए पी बी क्यू सी आर, जो उसका सीक्वेंस है, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा। अगर इन दोनों डायग्राम में हम देखें तो आप बता सकते हो एंगल ए है 75 डिग्री, पी है 45 डिग्री, नहीं है इक्वल। बी है 45 डिग्री, क्यू है 75 डिग्री, नहीं है इक्वल।
तीसरा जो है सी एंगल निकाल सकते हो, सी एंड आर सेम ही आएगा। 180 में से सब्ट्रैक्ट करके एंगल सी निकाल सकते हैं ना बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। कितना आ गया, ये 60 डिग्री आएगा, 60 आएगा ना। तो ये 60, तो यहाँ आर भी 60 होगा। मीन्स सी और आर एंगल इक्वल है, सिर्फ सी और आर एंगल इक्वल है, बाकी ए पी और वो इक्वल नहीं है। समझ गए सभी? यस मैम। ठीक है। सो मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि हम सिमिलैरिटी में लिखते कैसे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे ही सारे क्वेश्चंस करेंगे, 6.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।